गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तेसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। क्या लड़की का गोरा होना और लंबा होना ज़रूरी है और जहेज देना इतना ज़रूरी है कि इसकी वजह से रिश्तों से इनकार कर दिया जाता है? तो देखते हैं अवाम क्या कहती है। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहा। माहा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी। कौन सी क्लास में? मैट्रिक कर रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी के लिए क्या लड़की वालों को जहेज देना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लड़के वाले जो डिमांड करते हैं वो गलत है। वो गलत है। बिल्कुल। लड़की वाले जहेज देते क्यों? वो अपनी बच्ची की खुशी के लिए देते हैं। अब बच्चे की खुशी के लिए। बच्ची बगैर जहेज के खुश नहीं होती। होती हैं। लड़के वालों को लड़की गोरी भी चाहिए, लंबी भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, साथ में जहेज भी चाहिए। ये डिमांड्स लड़के वालों की तरफ से होती है। लड़की वाले डिमांड्स क्यों नहीं करते? क्योंकि लड़की वाले समझते हैं कि हम लड़की वाले हैं, इसलिए। बेटी वाले तो इसलिए कि हमने जहेज भी देना है, लड़की को पढ़ाना भी है, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं होता? लड़की वाले आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पता नहीं, उठानी चाहिए वैसे लड़की वालों को आवाज़। आपने जहेज लेके जाना है? पता नहीं। आपने कहा बेटी को खुश करने के लिए obviously लेके जाएंगे। कितना जहेज लेके जाएंगे? जितना मेरे पेरेंट्स दे सकते हैं। कितने बहन भाई हैं? 3। कितने लड़की कितने लड़कियाँ? 2 बहनें और 1 भाई। 2 बहनें। फैसला कर लिया कि मैंने जहेज के बगैर जाना ही नहीं है? नहीं, इतनी भी बात नहीं है अब। माहा फैसला कर चुकी है कि जो लड़का मुझसे शादी करेगा मैं जहेज लेके आऊँगी। नहीं। क्या वो चमचे, पतीलियाँ, सारा कुछ लेके जाना है आपने? पता नहीं। कभी सोचा है कि जहेज नहीं देना चाहिए लड़के वालों को? क्योंकि माँ बाप लड़की को पढ़ा दे, यही बहुत होता है। अगर एक माँ बाप अपनी बेटी दे दे, इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं है ना। और ऊपर से पढ़ी लिखी बेटी दे देते हैं। बिल्कुल। तो जहेज देने का गुंजाइश ही नहीं बनती फिर। आपने कहा कि मैं जहेज के बगैर नहीं जाऊंगी। वो तो पेरेंट्स की मर्जी होती है ना कि वो अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते हैं। नहीं, माशरा इतना प्रेशराइज कर देता है, उनको पता है कि बेटी को वहाँ पे जाके ताने सुनने पड़ेंगे, इसलिए वो देते हैं। नहीं देना चाहिए ना। अगर वो इनकार करें, माशरे के प्रेशर में ना आए, तो मेरे ख्याल में फिर इस रस्म को बदला जा सकता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? माहीन। माहीन, क्या करती हैं आप? स्टडी। किस क्लास में? 10। शादी कब करवा रही हैं? शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? नहीं। या जहेज के बगैर नहीं करनी? जहेज तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। जहेज बिल्कुल लेके नहीं जाना? नहीं। लड़के वाले जो जहेज की डिमांड कर देते हैं, लड़की गोरी भी हो, लंबी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो और जहेज भी जो अच्छा खासा लेके आए, ऐसा क्यों है? हमारे माशरे में ऐसा ही कहा जाता है कि लड़की को जहेज दे के देना चाहिए, फिर जहेज नहीं लेना चाहिए। हमारे हुज़ूर पाक ने कहा लानत है उस पर जो जहेज लेके जाए, लेने वालों पे भी लानत है। पर हम माशरे में हर लड़की जहेज लेके जाती है। मेरा यही कहना है कि लड़कियों को जहेज लेके नहीं जाना चाहिए। आखिर माशरा इतना प्रेशराइज क्यों करता है कि हर लड़की को जहेज लेकर जाना पड़ता है? हमारा माशरा अनपढ़ है ना। अनपढ़ है, लोग नहीं पढ़े लिखे भी दे रहे हैं, लोग उधार लेकर दे रहे हैं, बड़ा प्रेशराइज होके फलां चीज़ कम है, ये भी चीज़ होनी चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, पूरे घर का सामान। जो लड़के वाले, सॉरी फॉर डैट, जो लड़के वाले सारी ज़िंदगी नहीं बना पाते, लड़की वो चीज़ें भी लेके जा रही होती है। यही बात है ना कि हमारा माशरा किसी हाल में जीने नहीं देता। हमें हर हाल में जहेज लेके जाना चाहिए, पर नहीं लेके जाना चाहिए। क्या समझती है कि अगर लड़की वाले आवाज़ उठाएं तो इस रस्म को हमेशा के लिए पाकिस्तान में से तो ख़त्म किया जा सकता है? किया जा सकता है अगर लड़की वाले आवाज़ उठाएं, हिम्मत रखने वाले लोग ये सोच के रखते हैं कि भाई हमारी बेटी है, हमने दी हुई है, हम लड़के वाले ब्लैकमेल करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं सोचना चाहिए। लड़की को हर हाल में अपने आवाज़ उठानी चाहिए, जीना आना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लड़की किसी लड़के से कमज़ोर नहीं होती, पर आजकल के माशरे में यही समझा जाता है कि लड़की कमज़ोर है। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि आप शादी जब भी करेंगी वो जहेज के बगैर करेंगी? जी, मैं जहेज के नाम पे कोई चीज़ नहीं लेके जाना चाहती। और पक्का इरादा है? पक्का इरादा है। पेरेंट्स राजी हो जाएंगे या ज़बरदस्ती दे देंगे? पेरेंट्स दें भी तो नहीं लेके जाना। आंटी, क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, क्या करती हैं? मैं घर पर वाइफ हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लड़की वालों का जहेज देना ज़रूरी है? नहीं। ज़रूरी नहीं है? नहीं। आप जहेज लेके गई थी? मैं जहेज लेके नहीं, लेकिन जिस घर में बेटी जानी होती है ना, उनकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की होती है कि बंदे को मजबूरन कुछ ना कुछ अपनी बच्ची को देना पड़ता है। अच्छा, लड़के वालों की तरफ से डिमांड है लड़की गोरी हो, लंबी हो, पढ़ी लिखी भी हो और जहेज भी जो है ना वो ट्रक भर भर के लेके आए। ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? हमारे माशरे में ये नहीं सोचते कि इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और इस्लाम के तरीके से चले तो हम लोगों किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो लड़की वाले जहेज क्यों देते हैं आंटी, मुझे ये बताएं? लड़की
लड़की वाले इसलिए जहेज देते हैं कि हमारी बच्ची को आगे जाके परेशानी ना हो घर में। जब ससुराल वाले कहते हैं जी आप अलहदा हो जाए, पकाएं खाएं, अपने माँ बाप के घर से चीज़ें लेके आएँ जो वो यूज़ करें, तो वो चीज़ें नहीं मिलती तो फिर बच्ची कहाँ जाएगी। तो माँ बाप जो लड़की को पढ़ा देते हैं वो जहेज ही होता है किस्म का, इतनी तालीम दिलवा देते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी के अखराजात आपने देखा वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद हाँ जी बेटी माशाल्लाह उसने बीकॉम किया हुआ है, तो जाहिर है आपको पता है पंजाब उससे पंजाब कॉलेज से उसने पढ़ा है, तो आपको पता है पंजाब के कितने खर्चे हैं। अब आप ये देखिए उसकी शादी की शॉपिंग है, उसकी शादी की शॉपिंग। जहेज इकट्ठा कर रही हैं आप भी? मैं कपड़े लेने के लिए आई हूँ। कपड़े लेने के हाँ। लिए जहेज दे रही हैं आप? दे रहे हैं ज़रूर, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कह रहे हैं जो आपके पास है दे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे लोग मिले मुझे अच्छे लोग। अगर मैं आपको ये कह दूं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं पहले ये कह देते हैं कि जो आपका दिल करे दे दे, लेकिन जब कोई चीज़ कमी रह जाए तो उसका वो ताना भी दे देते हैं। हाँ देते हैं, अक्सर लोग देते हैं। यही चीज़ यही कॉन्सेप्ट तो ख़त्म करना है माशरे में से कि ये लड़के की जिम्मेदारी है। हाँ ये लड़का दे, ये रिस्पॉन्स लड़का ले कि मैंने अपनी सिर्फ एक लड़की को बेगा के लेके आना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जहेज लेके भी आए। मैं उसकी जिम्मेदारी खुद पूरी करूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज लड़के वालों को देना चाहूँगी कि आप बेटी ले लेते हैं ना, ये सबसे बड़े माँ बाप के तोहफा होता है, अल्लाह ताला का सुन्नत रसूल है। आप सिर्फ बेटी लेके खुश हुआ करें, जहेज ना लिया करें। नहीं ज़रूरी है, लड़का खुद मांगता है क्या क्या दिल लेके आई हो। अच्छा। और लड़का खुद मांगता है, डिमांड करता है, कह रहा है बाइक पहले दे दे या गाड़ी दे दे या घर देंगे कि नहीं। या मैंने खुद किया है, ऐसे रिश्ते करवाए थे ना, तो उन्होंने कहा था क्या क्या देंगे। उन्होंने कहा लड़की है, पढ़ी है, तालीम है इसकी, तो अच्छा घराना है, ख़ानदानी लोग हैं। वो कहते नहीं ये तो सारे ही होते हैं, वो देंगे क्या। मैं कहा फिर आप खुद ही रिश्ता ढूंढो और खुद ही करो। मैंने आपने कहना था आप अपने लड़के की कीमत लगा रहे तो बाजार में जाके बेचना शुरू कर दे उसको। हाँ, तो ये ना जहेज ये ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं ख़त्म हो सकता? ये खुद डिमांड करते हैं, लड़के वाले करते हैं, बीच ही बीच बातें लगा जाते हैं और फिर कहते हैं ना ना रहने दो, कुछ ना देना। फिर कहते देखना इसने कुछ बनाया है, जा कमरे में जैसे घूम के आओ, ऐसे कहते हैं। हमने तो देखा हुआ सारा कुछ। ये आंटी अपने तजर्बे से बात बता रही है और बिल्कुल सच बता रही है। हाँ, तो जो लड़की जहेज लेके नहीं जाती उसके साथ क्या करते हैं ससुराल वाले? उससे ताने देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जला देते हैं, बड़े जुल्म करते हैं। इतने जुल्म करती हैं कि वो बेचारी ना पीछे भी नहीं बताती कि माँ बाप को क्या बताऊँ। 2023 में भी ये हो रहा है? हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। नौजवान तो पढ़े लिखे, लड़कियां भी पढ़े लिखे, क्या लड़कियां एहतजाज क्यों नहीं करती कि हमने शादी करनी है तो जहेज के बगैर करेंगे? वो तो करना चाह रही हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं करना चाहती हैं, मगर इधर के माहौल नहीं अच्छे होते। जैसे लड़कियां बाहर निकला दूसरे बंदे पहले निकल आते हैं, तो वो क्या करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि लड़कों वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जहेज के मुतालिक? मैं जहेज के मुतालिक कहती हूँ कि अपने आप को सुधार लो। अपनी भी बेटियाँ हैं, 2 है, 3 है, 4 है, उनको भी आपने देना है, ना ले ना दे। सच्चा वाक़ा मैं आपको बताती हूँ, रईस आदमी है, रईस आदमी जिसने शादी इकलौते बेटे की है। सबसे पहले उसने कहा कि बेगम आप उनको मैसेज दे दें, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो जोड़ा भी उन्होंने इतना महंगा लाखों का पहना के एक लड़की लेके आए हैं, पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी, जवान थी। तो माशरे में अच्छे लोग मौजूद है ना? मौजूद है, मगर क्यों नहीं फिर आते सामने? क्यों मौजूद है सामने नहीं आते हैं? क्यों नहीं कहते जाके पहले बात लिख के दे दें, ये लो हम नहीं कोई बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसरत है। अच्छा मुसरत, ये किस बात की शॉपिंग की आपने? ये बेटी के घर बेटा होना है। अच्छा तो शॉपिंग आप कर रही हैं, मियाँ नहीं कर रहे उनके? ये सारी बातें फिर वालदा का भी होता है हक, ज्यादा तो माओ का ही है। जहेज दिया आपने? माशाल्लाह बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्यों दिया? जारी सी बात है, बेटियों के घर बसाने के लिए ये करना पड़ता है। वैसे बेटियों के घर नहीं बसते? नहीं, बहुत मुश्किल है। जब लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, शरीफ है, तो अच्छा मेरे जैसी है तो फिर तो बिल्कुल जहेज नहीं देना चाहिए था आपको। लेकिन वो ज़रूरी है, क्या करें, ये बहुत बड़ी लानत है सब के लिए। अच्छा लड़के वालों ने डिमांड की थी? नहीं, खैर डिमांड तो नहीं की, तो फिर मजबूर। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, लड़का खुद एक पानी वाला कूलर नहीं खरीद सकता, ठीक है, सारी चीज़ें लड़की वाले से वो ले लेता है, अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को भी उसी जहेज में पालता है, ठीक है, बच्चे भी उसी चीज़ें इंजॉय करते हैं कि मामा का जहेज की चीज़ें आई हैं, बेड आया हुआ है, AC आए हुए हैं, कूलर आए हुए हैं। तो लड़के ने क्या बनाया सारी ज़िंदगी?
बस वो भी फिर अपने टाइम पे करते ही है बेटा, करना पड़ता है उनको भी, करना पड़ता है। जैसे हमने की, हमारे माँ बाप ने दिया, अब साथ ये चल रहे हैं, कभी गाड़ी में हैं, कभी मोटरसाइकिल पे हैं, वक्त के साथ साथ हैं। अच्छा, जहेज के बाद आपने ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, अब नेक्स्ट जहेज की बारी आ गई है। हाँ जी, ऐसे ही है। क्या कहेंगे जो जहेज की डिमांड करते हैं? आखिर इस रस्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये बस ऐसे ये गरीब नहीं कर सकते ख़त्म, अमीर इसको बढ़ा के करते हैं। अमीर इसको बढ़ा के करते, गरीब नहीं ख़त्म कर सकते। ख़त्म नहीं कर सकते, उनके पीछे फिर गरीबों को भी करना पड़ता। लड़की वाले इनकार क्यों नहीं करता कि लड़की को पढ़ा दिया, अच्छी तरबियत कर दी, ये काफ़ी नहीं? नहीं, ये काफ़ी नहीं, जहेज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जहेज़। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि हर एक का कहना है कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन जहेज़ देने के बगैर बेटी बस नहीं सकती। जहेज़ हमारे माशरे का ऐसा नसूर बन चुका है कि जिसको नहीं दिया जाता उसको या तो तलाक दे दी जाती है या उसे घर में मारपीट का सामना करना पड़ता है। लोग कहते तो हैं कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन माशी तौर पर इससे पीछे नहीं हटते। हर कोई अपनी बेटी को देकर ही बेचता है, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से डिमांड्स ख़त्म नहीं हो रही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जहेज़ नहीं लेते, जिनको सच में लगता है कि जहेज़ एक लानत है। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।